यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। F by A लिखना सही है क्या? नहीं, F by A लिखना गलत है। तो अभी तक जो कूड़ा था कचरा था उसको दिमाग से निकाल कर फेंक दे। अभी तक जिसके पीछे लगा था वो कूड़ा था कचरा था उसको दिमाग से निकाल कर फेंक दे। आगे नई चीजें सीखेंगे, आगे नए लोगों से मिलेंगे और मजा आएगा। तालाब में मछलियां बहुत है। तो बेटा ये फोर्स लगी एंगल थीटा पे वर्टिकल से, तो हमने कहा इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? F cos थीटा है ना, और ये F sin थीटा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा बेटा? प्रेशर होगा F cos थीटा बटे A। क्या होगा? F cos थीटा बटे A। सभी को क्लियर है? F cos थीटा बटे A। तो बेटा ये बात क्लियर हो गई कि प्रेशर में क्या रखते हैं हम लोग? थ्रस्ट रखते हैं। और थ्रस्ट क्या होता है सभी को समझ में आ गया? F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। सभी को क्लियर है? F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया क्या होता है? F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। देखो स्पीड पकड़ लेंगे धीमे धीमे, बुला देंगे तुमको सनम धीमे धीमे। F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे प्रेशर किधर है? इस जगह पे प्रेशर किधर है? इस जगह पे प्रेशर किधर है? डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? इस जगह पे प्रेशर किधर है? डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? जल्दी जल्दी बताएं, इस जगह पे प्रेशर किधर है? छि 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 प्रेशर इज कमेंट सेक्शन में डाउन डाउन डाउन। आपको एक बच्चा बहुत दिमाग है, सब डाउन लिखते हैं, हम अपवर्ड लिखेंगे क्योंकि यूट्यूबर भैया ने सिखाया था कि भीड़ में जो चलते हैं वो गलत होते हैं, तो हम कुछ अलग करते हैं, अपवर्ड लिखेंगे। अरे भैया प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, कब समझोगे? हैं कब समझोगे ये बात? प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कल को डॉक्टर बनोगे ब्लड प्रेशर मेजर करोगे, पेशेंट पूछेगा ब्लड प्रेशर कितना करोगे, अंदर किताब रखा है ना मिलेगी फीस भाई 10 रुपया डॉक्टर बन जाओगे साइकिल लेके, फिर 10 रुपया हर मर्ज की एक दवा कौन सी थी? पैरासिटामोल लो खाओ वही बन जाओगे इसे। तो भैया प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर हैज नो डायरेक्शन। अरे स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है बच्चा, है सब पैरासिटामोल नो डायरेक्शन। क्लियर है ये लोग? क्लियर है? ठीक है। तो बेटा प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया एंड हैज नो डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स की बात हुई है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, बेटा प्रेशर की यूनिट क्या होती है? सो प्रेशर इज इक्वल्स टू, अच्छी चीज कलर नहीं पसंद मुझे, पीला पसंद है। प्रेशर इज इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, पहली बात तो ये। उसके बाद अब बेटा फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन बोलते थे बचपन से पास्कल, ठीक है। यहाँ इसमें ऐसे डंडी मतलब ना गाली हो जाएगी, बहुत गंदी गाली। तो पास्कल होता है, ठीक है, पास्कल है ना, इसको बोलते हैं पीए। बेटा पास्कल की और यूनिट बताएं, मतलब प्रेशर की और यूनिट बताएं। तो बेटा मैं जल्दी से सारी यूनिट लगता हूं। कई आपने यूनिट सुन रखी होगी प्रेशर की, एटीएम सुनी होगी है ना, बार सुनी होगी है ना, डांस बार नहीं है ना, हुक्का बार भी नहीं, एटीएम सुनी होगी, बार सुनी होगी और टॉर सुनी होगी। भाई लोग कह रहे हैं डांस बार तो बहुत खराब चीजें होती हैं, अभी तो बड़े से खराब चीज थोड़ी ना, डिस्को होता है वहां पे डांस होता है ना। तो एटीएम हो गई, बार हो गई, टॉर हो गई, और बताओ एमएम ऑफ एचजी होती है। ये सारी यूनिट किसकी बेटा? प्रेशर की है। तो प्रेशर की सभी यूनिट को एक लाइन में लिखेंगे, सस्ते में लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे। 1 एटीएम, सभी लोग याद करेंगे यहां से, 1 एटीएम इज 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट बेटा, ये ऐसा यूनिट हो गई है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए SI में काम हो रहा है। सो 1 एटीएम इज 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। अब यहां से इज नियरली इक्वल टू 1 बार, करीब करीब एक बार के बराबर। इट इज नियरली इक्वल टू 760 mm of Hg, 760 mm of Hg, and it is also nearly equal to 760 torr, also equal to 760 torr। तो बेटा इसको हम लोग रख लेंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसको याद करो, 1 atm is equals to 1.01 into 10 to the power 5 pascal is equals to 1 bar is 760 mm of Hg is equals to 760 torr। आगे बढ़ते हैं बेटा, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट सभी को पता है ना, नन्हे बच्चे सभी बता देंगे बेटा। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट की बात करें तो सभी को पता है मीटर क्यूब होती है, पर फ्लूइड का वॉल्यूम आपने देखा है जनरली लीटर वगैरह में बताया जाता है। तो बेटा लीटर की बात करते हैं। 1 लीटर इज 10 to the power -3 मीटर क्यूब, 10 to the power -3 मीटर क्यूब। बेटा मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो कितना होगा? 100, और 100 की पावर 3 है ना, मीटर में सेंटीमीटर 100, 100 की पावर 3, 10 की पावर 2 की पावर 3, 10 की पावर 6, फिर 10 की पावर -3, तो ये हो गया 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है ना। जैसे कोई बार ऐसे लिखा होता है 10 की पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा एक और यूनिट होती है कौन सी? डेसीमीटर क्यूब, बड़ी कॉमन है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो बेटा ये सारे कन्वर्जन याद कर लेंगे, ये सारे कन्वर्जन याद कर लेंगे। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? भैया यहाँ पे कोई दिक्कत है तो अभी का अभी बताएं, मेरा खत्म होने के बाद बाद में आए, मेरा खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बाद में आए। क्लियर है? 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 3 सीसी, और 1 एटीएम इज 1.01 10 की पावर 5 पास्कल इज 1 बार 760 mm of Hg equals 760 torr। सभी को क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चल नेक्स्ट सवाल। 2 थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा किसकी बात हो रही है? थाई बोन की बात हो रही है। आप सभी के पास थाई बोन्स हैं, आई होप आप सभी के पास थाई बोन्स होगी, वरना बिना बोन के अजीब से लगोगे है ना। ये आपकी थाई बोन है, ठीक है, ये थाई बोन 1, ये थाई बोन 2, ठीक है। अच्छा 2 थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका एरिया A, इसका एरिया A, फिर क्या है? सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ मास 670 kg। तो बेटा ये बहुत भारी आदमी है, इसका मास 70 kg है, ठीक है। तो ये मेरे जितना भारी आदमी होगा करीब, और इसका पूरा भार कौन संभालता है? ये थाई संभालती है ना। क्या पूछा है? द प्रेशर सस्टेन्ड बाय दीस थाई बोन्स। क्या प्रेशर लगेगा बेटा? सो प्रेशर इज इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अब बेटा यहाँ एरिया क्या होगा? ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों मिलकर संभालेंगे इस बोझ को, दोनों मिलकर संभालेंगे इस बोझ को, A और A। तो बेटा वेट कितना हो गया इसका? फोर्स कितनी हो गई? mg हो गई, और एरिया क्या ले लेंगे अपन? 2a। बेटा खेल खत्म, मास 70, g की वैल्यू 10 रख दी मैंने, 2 into एरिया कितना है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब भी मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो बेटा किससे? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। चलो भैया पट्टन पुट्टा खेलने का समय आ गया। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। तो बेटा यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। बेटा 3 से काटेंगे हम लोग, 3 2 जा 6, फिर बेटा ये कितना हो जाएगा? 10, 3 3 जा 9, फिर 10, फिर 3 3 जा 9, 23.3, और 10 की पावर -4, अरे 10 की पावर 5 कौन काट दिया? अच्छा 5 का ये ऊपर गया, कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2.33 into 10 की पावर 4 पास्कल, सॉरी 10 की पावर 5 है ना। बेटा जी डेसिमल को इधर से इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 2.33 into 10 की पावर 5 पास्कल। सभी का आ गया भैया, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं सभी लोग। 2.33 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। यहाँ पे एक बच्चा आया है नीट 1960 का, बाल मत काटना सर, माँ बाल माँ रूल्स, ओके आगे बढ़ा जाए। चलो फोर्स किसके साथ परपेंडिकुलर होता है? एरिया के साथ। अरे मेरी थाई बोन्स देखे मेरे वेट के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? अब मैंने इसे बना दिया तो अलग बात है। अरे यार थाई बोन्स तो ऐसी सीधी सीधी होंगी ना, वो तो मैंने डिजाइनिंग के लिए ऐसा बना दिया। कहा यार तुम लोग कैसा कैसा बात करते हो? थाई बोन ऐसा होगा कि नहीं? ये लो, एक थाई बोन ये, एक थाई बोन ये, तो फोर्स किससे परपेंडिकुलर? एरिया से परपेंडिकुलर। क्लियर हुई बात? ए और ए। चलो आगे बढ़ते हैं, बकवास का समय नहीं। प्रेशर इन फ्लूइड्स। अच्छा फ्लूइड में प्रेशर की बात करते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। जब एक ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड के अंदर डुबा देते हो
एट रेस्ट द फ्लूइड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट्स सरफेस। फ्लूइड क्या करता है? एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट्स सरफेस। क्यों भैया? क्योंकि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स किसमें होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं। भैया फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स किसमें होते हैं? रैंडम मोशन में। उसके अंदर तुम कूद जाओगे तो मॉलिक्यूल्स आके इधर मारेंगे, इधर मारेंगे, इधर मारेंगे, इधर मारेंगे, हर तरफ मॉलिक्यूल्स तुमको मारेंगे, है ना। तो भैया ये मान लो ये बॉडी इसको मैंने अंदर डाला फ्लूइड के, तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स आगे इसके ऊपर अटैक करने इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, है ना। एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट्स सरफेस। दिस फोर्स इज ऑलवेज परनॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। ये फोर्स कैसी होती है? हमेशा बॉडी के सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? हमेशा बॉडी के सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। देख भाई, देख भाई, ये जो फोर्स लगा रहा है फ्लूइड, ये बॉडी के सरफेस से कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। और बेटा कैसे लगती है? हर डायरेक्शन, यहां से भी लग रही, यहां से भी लग रही, ठीक है, यहां से भी लग रही, चारों दिशाओं से, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? सेम F परपेंडिकुलर बटे एरिया। क्लियर है? तो फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसे लगती है? परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ये लाइन याद रखने वाली है। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। ये बात याद रखेंगे कि फ्लूइड के अंदर बॉडी पे जो फोर्स लगती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। याद रखेंगे, फ्लूइड के अंदर किसी भी चीज को डालेंगे तो उस पे जो फोर्स लगती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, और चारों दिशाओं से लगती है। और इसी फोर्स को हम लोग फोर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करके हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रेशर के फॉर्म में। जितना नीचे जाओगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितना नीचे जाओगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितना नीचे जाओगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, तो हम कहते हैं उतना ज्यादा प्रेशर है। चलो आगे देखते हैं कहानी को। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स पे आ गया। अगली कहानी डेंसिटी की है बेटा। सभी को पता होगा डेंसिटी क्या चीज होती है? डेंसिटी होती है रो, और रो होता है मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। ये जिसको नहीं पता भैया वो आलू परवल खाए। डेंसिटी क्या होती है? मास बटे वॉल्यूम होती है। आ जाते हैं बेटा कुछ कॉमन डेंसिटीज लिखिए। वाटर की डेंसिटी बेटा सभी को याद होनी चाहिए, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, है ना। इसके बाद मरकरी की डेंसिटी याद रखना 13.6 × 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और बेटा हो सके तो आप अल्कोहल की याद रखना, इसमें 0.806 है, मैं तो 0.8 कह रहा हूं, 0.8 याद कर लो, मैं कहता हूं याद कर लो 0.8 × 10 की पावर 6। तो बेटा यदि मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। मैंने कहा भाई ये तो SI यूनिट है, मेरे को सीजीएस यूनिट में चाहिए। बेटा 1000 से डिवाइड कर दो। क्या करो? 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एकदम आसान। 1000 से डिवाइड कर दो, किसमें आ जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा डेंसिटी ऑफ Hg, Hg पता है ना, केमिस्ट्री तो पढ़ते हो। अच्छा मरकरी लिख दिया। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 × 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को किसमें चाहिए? सीजीएस में चाहिए। 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे ये गायब हो जाएगा, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरे डेंसिटी ऑफ अल्कोहल भी चाहिए, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल भी चाहिए। तो बेटा डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज 800 kg पर मीटर क्यूब। बेटा ये भी मेरे को सीजीएस में चाहिए। 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे 2 जीरो तो उड़ जाएंगे, बचेगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो भैया सभी को डेंसिटी समझ में आ गई। 3 कॉमन डेंसिटी याद हो गई, मेरे ख्याल से तो हो गई। देखो यार मुझे तो याद हो गई, ठीक है। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई किसकी? मरकरी की। और इसके अल्कोहल की बात की, बेटा अल्कोहल की 800 kg पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो क्या करो? 1000 से डिवाइड। तो बेटा 1000 से डिवाइड करोगे, डबल जीरो कट जाएगा, 8 बटे 10 0.8। ये हो गई भाई डेंसिटी की बात। डेंसिटी इन SI यूनिट एंड डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट में क्या कहानी है? 1000 से डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया बेटा। एक एयर की डेंसिटी जरूर याद रखना, 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ये जरूर याद रखना। डेंसिटी ऑफ एयर जरूर याद रखना, डेंसिटी ऑफ एयर जरूर याद रखना। डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 kg पर मीटर क्यूब। आपको नीट के अंदर इसके सवाल दिखेंगे, पर वहां पे हमेशा डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है? गिवन होती है हमेशा। मान लो कभी गायब करना है, आपको पता है पेपर कैसे सेट होता है, सबको पता है पेपर कैसे सेट होता है। कभी गायब कर दो, याद रखना डेंसिटी ऑफ एयर 1.29, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा बेटा। डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी हेल्प करेगा, 1.29 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर याद रखेंगे 1.29 kg पर मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये गायब कर सकता है, ठीक है, फिर रोना नहीं। कहेंगे तो बेसिक डेंसिटी एयर डेंसिटी नहीं पता आपको, एयर तो अगल बगल है, मैं कर लेता हूं एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। चलो बोल सकते हैं, देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका ये नाम तो ऐसे सुना नहीं होगा आपने, इतना ये तो सुना होगा। रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है बेटा? रिलेटिव बेटा वो व्यक्ति होता है जिसको आपके मार्क्स की फिक्र आपके मां बाप से ज्यादा होती है ना, उसको रिलेटिव बोलते हैं। रिलेटिव मतलब किसी से कंपैरिजन करना, इसीलिए उनका नाम रिलेटिव रखा है, क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं हमेशा, है ना। हमारे बेटे के बोर्ड में 91.23 आए थे यार, कितने आए थे? क्या मैं भी खुद वही बेटा हूं, मेरे वजह से पता नहीं कितने रिलेटिव्स की बात लगी रहती है। तो बेटा रिलेटिव मतलब ही कंपैरिजन है, तो करते भी वही अपने नाम को जस्टिफाई करते हैं। बेटा रिलेटिव डेंसिटी, किसी चीज की डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में, सिंपल सिंपल RD रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। कंपैरिजन है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की डेंसिटी कब लेते हैं? एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, है ना। ये 4 डिग्री क्यों लिखा? बिकॉज़ वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी कहां पे बेटा? एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है, कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। जो वाटर की आप डेंसिटी लिखते हो नॉर्मली, वो 4 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी होती है। 4 डिग्री से कम में वाटर की डेंसिटी कम होती है, और 4 डिग्री से ज्यादा में वाटर की डेंसिटी, 4 डिग्री से ज्यादा कर देता वाटर की डेंसिटी क्या होगी? टेंपरेचर 4 डिग्री से ज्यादा होता है, वाटर की डेंसिटी क्या होगी? देखो 4 डिग्री से कम में क्या होती है? कम हो जाती है। तो 4 डिग्री से ज्यादा में क्या हो जाएगी? जल्दी 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 4 डिग्री से कम में कम होती है, तो 4 डिग्री से ज्यादा में क्या हो जाएगी? 4 डिग्री से कम में कम होती है, 4 डिग्री से ज्यादा में क्या हो जाएगी? चलाक हो गए हो, हंसे नहीं जाल में, सबने लिख दिया कम, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट है, बच गए बेटा, अगली बार पढ़ जाओगे। तो RD इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब मैं तुम्हें बड़ी खतरनाक चीज दिखाता हूं, मजे आ जाएंगे आपको, जीवन के मजे दिखाता हूं। आओ यहां पे क्लियर है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बहुत तगड़ी चीज दिखा, ये कहां से रुको जरा, मैं तुमसे बोलता हूं मेरे को RD निकाल के दो, मेरे को RD निकाल के दो मरकरी की, मेरे को मरकरी की RD निकाल के दो। तो बड़ी प्यारी चीज देखने वाली है अभी, मरकरी की, है ना, मरकरी की। तो मरकरी की हम लोग RD निकालते हैं बेटा। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, RD ऑफ मरकरी, RD ऑफ मरकरी Hg लिख लूं। तो बेटा डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखेंगे, मरकरी की डेंसिटी 13.6 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। बेटा ये कैंसिल, kg पर मीटर क्यूब 10 पावर 3 कितना आया? इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट्स। दूसरी बात क्या समझ में आई? दूसरी बात ये समझ में आई कि भैया रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू तो वही है जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी की वैल्यू है। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, एक तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैंने डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यू कैंसिल, यू कैंसिल, 13.6। बेटा से ये बात समझ में आई कि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू वही वैल्यू है जो डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ये बात यहां पे हम लोग
अक्षरों में लिखते हैं कि भैया आरडी क्या होता है, आरडी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेंसिटी, आरडी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। आरडी क्या है, वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं आपसे बोलूं व्हाट इज आरडी ऑफ अल्कोहल, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, जो नहीं बताएगा हम उसके घर पे आएंगे, उसको हम पिटी पिटी कर देंगे टेस्ट के, है ना, पिटी पिटी लगाएंगे, पिटाई लगा देंगे बेटा, है ना। वी वांट ओल्ड अलग सर, देन इट इज पॉसिबल, लेट मी टेल यू, इफ यू वांट ओल्ड अलग सर द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज टाइम मशीन। छोटी सी डिस्कवरी, टाइम मशीन बना, ओल्ड अलग सर के पास जा, मजा आ जाएगा, ठीक है। और क्या पता उस टाइम ये अलग सर तेरे बचपन में जाके नन्हे वाले तुझे उठा के छत पर जाके ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो वापस आते हैं बेटा, आरडी क्या है, वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर। अल्कोहल की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 0.8 0.8 0.8 सभी क्लियर है। एक बच्चा 8 लिखा है, काहे रे, व्हाट इज आरडी, आरडी क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर में कितना है 0.8, तो आरडी कितना हो जाएगा सीधा सीधा 0.8 अल्कोहल का। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है वाना मेट यू, बेटा अगर मुझसे मिलना है तो एक बच्चा कह रहा है वाना मेट यू, बेटा मुझसे मिलना है तो पहले ये हरकत छोड़ दो, कसम खुदा की, मतलब कसम भगवान की, हम इस हरकत को नहीं मिलने वाले। वाना मेट यू, तो यू वाले लोग ना मेरे से दूर रहना, वाना मेट यू, है ना। ये वाना क्या होता है, अंग्रेजी में हम ना पढ़े वाना, वाना मेट यू, वाना कौन है, कोई लड़की है, वाना मेट यू, है ना, माँ, है ना। एक हम लोग के कॉलेज में एक लड़की थी, वो बोलती थी माँ माँ बहुत बोलती थी, तो उसको सब माँ रागनी बोलने लग गए, उसका नाम रागनी निकल गया, भगवान। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू मोल लिक्विड्स, केस 1, सपोज टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 हैविंग मासेस m1 एंड m2 आर मिक्स्ड टुगेदर, देन द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। बेटा मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या है बेटा, मिक्सचर में क्या है, दो लिक्विड्स हैं, एक का मास कितना है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास कितना है, दूसरे का मास m2 है। इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2। तो बेटा डेंसिटी सिंपल क्या होगा, मिक्सचर की डेंसिटी क्या होती है, मिक्सचर की डेंसिटी का एक फार्मूला, टोटल मास अपॉन टोटल वैल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वैल्यूम। क्लियर है, तो टोटल मास अपॉन टोटल वैल्यूम। तो बेटा मास कितना हुआ m1 प्लस m2, और बेटा वैल्यूम कितना हो जाएगा, चलो इसका वैल्यूम कितना होगा बेटा, वैल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, तो इसका हो गया m1 by ρ1, और इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा दूसरे वाले का, मास अपॉन डेंसिटी, तो m2 by ρ2। तो बेटा नीचे टोटल वैल्यूम में क्या लिख लोगे, m1 by ρ1 प्लस m2 by ρ2। बोलो क्लियर है, m1 by ρ1 प्लस m2 by ρ2। क्लियर, नेक्स्ट इफ 2, ये क्लियर हुआ भाई। मैं कह रहा हूं एक ही नियम है ये, और कुछ मत याद करो, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का एक ही नियम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो एक मास m1 एक m2 जोड़ दिया, नीचे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, उसका वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, टोटल वॉल्यूम। अब यहां पे आओ बेटा, इफ टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 हैविंग वैल्यूम्स v1 एंड v2। अब बेटा दो लिक्विड्स हैं, इस बार मास की गिवन नहीं है, क्या है बेटा, इफ टू लिक्विड्स, एक की डेंसिटी ρ1 एक की डेंसिटी ρ2, और बेटा एक का वॉल्यूम v1 एक का वॉल्यूम v2। तो बेटा इसका मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो ρ1 v1, और इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ρ2 v2। क्लियर है, मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वैल्यूम। तो बेटा यहां पे आ जाओ, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होती है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, total mass upon total volume, you understand, do you understand? Okay, so total mass क्या हो जाएगा बेटा, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन टोटल वैल्यूम कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2। तो बेटा एक ही फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब मुझे इसका मास ही नहीं पता था, तो इसका मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसका मास भी हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, खत्म, टोटल मास अपॉन टोटल वैल्यूम। अगला सवाल किया जाए, अगला सवाल किया जाए, चलो भाई चलो भाई चलो बताओ, टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी 2 ρ एंड ρ, दो लिक्विड्स हैं, एक की डेंसिटी 2 ρ और एक की डेंसिटी ρ, having their volumes in the ratio 3:2 ना, दो लिक्विड बेटा, डेंसिटी 2 ρ एंड ρ, having their volumes in the ratio 3:2। तो बेटा वॉल्यूम क्या रेशियो है, इस वाले का वॉल्यूम अगर मैं 3v मान लूं तो इसका वॉल्यूम 2v हो जाएगा, ठीक है। having values in the ratio 3v 3:2। फिर क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो बेटा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिंपल टोटल मास अपॉन टोटल वैल्यूम, कोई फॉर्मूला नहीं, टोटल मास अपॉन टोटल वैल्यूम। तो बेटा इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 2 ρ इनटू 3v, और इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ρ इनटू 2v। तो बेटा टोटल मास, इसका मास कितना हो गया 2 ρ इनटू 3v, और दूसरा कितना हो गया ρ इनटू 2v अपॉन टोटल वॉल्यूम 3v प्लस 2v। तो बेटा ये हो गया 2 3 6 ρv, और ये 2 ρv कितना हो गया 8 ρv, और नीचे 3 दूनी 5v, बेटा v से भी मर गया 8 ρv, 8 ρ बटे 5, 8 ρ बटे 5। बोलो आया सी, 8 ρ बटे 5, बोले क्लियर है। अरे बता भाई आया कि नहीं आया, सी फॉर कंपटीशन वाला, शाबाश, एक दिन ऐसा आएगा इसे लेके जगह हम लोग वाला वाला लगा देंगे, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, इट्स सी, यस इट्स सी। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। अच्छा ये सभी को पता होगा कि मान लो बेटा यहां फ्लूइड का प्रेशर P0 है, और h हाइट नीचे जाकर फ्लूइड का प्रेशर, h हाइट नीचे जाकर फ्लूइड का प्रेशर P हो गया। क्या सभी को पता है क्या खेल होता है, मैंने कहा यहां फ्लूइड का प्रेशर P0 है, कितना है P0 है, और h हाइट नीचे जाके प्रेशर P हो गया, डेंसिटी ρ हाइट h। तो बेटा सबको पता होगा P इज इक्वल्स टू P0 प्लस h ρ g। समझ सुन की कहानी, P इज इक्वल्स टू P0 प्लस h ρ g, सभी पता है P इज इक्वल्स टू P0 प्लस h ρ g। बेटा नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है, फ्लूइड में नीचे क्यों बढ़ता है, अरे भैया ऊपर फ्लूइड का वेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे नीचे जाओगे ऊपर तुम्हारे फ्लूइड का वेट बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्लियर है, तो जितना नीचे जाओगे फ्लूइड में प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ अजीब कहानी है कि ये जो फ्लूइड है कुछ टेढ़ा टेढ़ा फ्लूइड है ना, कुछ टेढ़ा टेढ़ा फ्लूइड है, कुछ टेढ़ा टेढ़ा फ्लूइड है, ठीक है, ए टेढ़े हो जा सीधे, तो बेटा टेढ़ा टेढ़ा फ्लूइड है, टेढ़ा 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 फ्लूइड। तो बेटा एच हाइट। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं, अब बेटा ध्यान से याद रखना कि ये जो एच होता है बेटा, यहाँ पे जो एच होता है बेटा, यहाँ पे जो एच होता है ये वर्टिकल हाइट होता है बेटा। क्या होता है बेटा, वर्टिकल हाइट। क्या लेते हैं आप, वर्टिकल हाइट। बेटा यहाँ बिना टेंशन लिए P इज इक्वल्स टू P0 प्लस h ρ g, खत्म। बेटा यहाँ पे देखो फिर से, है ना, ठीक है, ये क्या चीज है, ये वो है, वो नहीं होता वाटर पार्क में जो स्लाइड होती है, वो है, गए हो कि नहीं वाटर पार्क है, ये क्या चीज होती है सर, वाटर पार्क सर, हम तो बाथरूम में ही वो जो नीचे है नाली उसको सब ब्लॉक कर देते हैं, फिर छपा छप छप खेलते हैं, वही वाटर पार्क। तो बेटा यहाँ पे भी वर्टिकल हाइट h, तो P इज इक्वल्स टू P0 प्लस h ρ g। तो क्या याद रखना है भाई साहब कि वर्टिकल हाइट लेनी है मेरे को हमेशा, क्या रखना है हमेशा, वर्टिकल हाइट लेनी है, याद रहेगा हमेशा कि तेरा मेरा जो भी दिया हो हाइट क्या लेनी है, वर्टिकल हाइट लेनी है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नहीं गए हैं वाटर पार्क, जाना भी मत यार, कोई खास फायदा है नहीं, ठीक है, घर पे रहो बेटा, और मेला जाओ, मेला ज्यादा अच्छा होता है, मेले में जाओ बढ़िया अपना बैठ के वहाँ पे किसी से जो कठपुतली वो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, चूड़ी जो खन्ने की हाथों में। बेटा बताइए यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ये फ्लूइड ऐसे टेढ़े ट्यूब में भरा है, यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, चलो देखते हैं कौन बताता है। ललन टॉप लॉलीपॉप 2 रुपए का सवाल, कौन बताएगा।
लल्लन टाप लॉलीपॉप 2 रुपए का सवाल बता दे भाई। यहाँ प्रेशर पी नॉट, यहाँ पी, ये क्या है बेटा, ये हाइट दे रखी है पर मीटर, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। तो बेटा फ्लूइड का है, ये आप फ्लूइड, यहाँ प्रेशर पी नॉट, यहाँ प्रेशर पी, तो बेटा ये कितनी वर्टिकल हाइट है 1 मीटर, तो क्या लिख लोगे P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 1 इंटू रो इंटू जी। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सभी आ गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सभी आ गया, सभी आ गया, सभी आ गया, ऑप्शन ए सभी आ गया। चूड़ी जो खन की हाथों में याद पिया के आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में टू 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 टू। रॉन्ग, चलो सभी लोग ने पकड़ लिया, गलती पड़ गई, ओए होए सभी समझ में आ गया, गलती हुई थी बेटा। एच क्या लेते हैं वर्टिकल हाइट, तो अपने को ये एच लेना पड़ेगा। सो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, इसमें एच क्या होती है वर्टिकल हाइट होती है, तो बेटा वर्टिकल हाइट देखनी पड़ेगी अपने को, तेरी मेरी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा पी नॉट प्लस बेटा ये वर्टिकल हाइट कितनी होगी, ये 1 है, ये होगा 1 cos 30, तुम लोग तेज बच्चे हो सब कुछ जानेंगे बेटा, ये 1 cos 30 और ये 1 sin 30, तो एच कितना हो गया क्लियर, ये 1 cos 30 और ये 1 sin 30, तो h की जगह क्या लिखेंगे 1 sin 30 into रो into g, बेटा sin 30 की वैल्यू 1/2, सो p नॉट प्लस हाफ रो g, खत्म, p नॉट प्लस हाफ रो g, p इक्वल्स p नॉट प्लस हाफ रो g, सभी आ गया, सभी आ गया, सभी आ गया, सभी आ गया। सी ग्राफ बिटवीन p एंड h, बेटा ग्राफ बनाते हैं, p इज इक्वल्स टू p नॉट प्लस h रो g, बेटा इसको ऐसे लिख लेते हैं p इज इक्वल्स टू h रो g प्लस p नॉट। बेटा ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, सभी लोग ध्यान से देखें बेटा, ये ग्राफ की y एक्सिस, ये ग्राफ की x एक्सिस है ना, तो बेटा आ जाए बेटा y एक्सिस पे कौन होगा, y एक्सिस पे प्रेशर होगा बिटवीन p एंड h, तो बेटा y एक्सिस पे कौन होगा प्रेशर होगा, और x एक्सिस पे कौन होगा हाइट होगी, सभी को समझ में आ गया, y एक्सिस पे प्रेशर, h एक्सिस पे हाइट, तो बेटा y एक्सिस पे प्रेशर, x एक्सिस पे हाइट। बेटा ध्यान से देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन का कर्व है, क्यों स्ट्रेट लाइन का कर्व है, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 है, तो बेटा ये क्या बन गए, ये बन गए y, ये क्या बन गए x, तो बेटा ये क्या बनेंगे स्लोप, सभी लोग समझ गए, सभी लोग समझ गए, इसको किससे कंपेयर कर दोगे y इज इक्वल्स टू बोलो mx प्लस c से, तो बेटा ध्यान से देखो ये हो गया y, ये हो गया x, स्लोप कितनी हो गई रो जी, और y इंटरसेप्ट ये क्या होता है सभी को पता है ना, चूजे तो नहीं आए हैं क्लास में, कोई चूजा तो नहीं बैठा है क्लास में, बेटा y इंटरसेप्ट बताओ, y इंटरसेप्ट कितना हो गया p नॉट हो गया है ना, तो पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव स्लोप है, तो बेटा पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ यू बनेगा और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, ये क्लियर, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप कितनी है रो जी, और कैसी स्लोप आ रही है बेटा, स्लोप कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है, y इंटरसेप्ट कितना है p नॉट, ये भी कैसा आ रहा है पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट बेटा वो जगह जहां पे ग्राफ y एक्सिस को काटती है, तो y एक्सिस को कहां काटेगी पॉजिटिव पे, और स्लोप भी पॉजिटिव है, तो बेटा बेटा ये थीटा, तो स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप कितनी होती है tan थीटा, और tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा जी रो जी, तो ये हो गया ग्राफ p वर्सेस h का, सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत शानदार बहुत खूबसूरत बहुत मजा आ रहा है, क्लियर है। चलो 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 नए खाब भोरे बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। हाँ भाई अब क्या है गाज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, गाज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, बेटा प्रेशर जो होता है बड़ी खतरनाक चीज, बेटा यहाँ प्रेशर मैंने माना कितना है p नॉट है, बेटा यहाँ प्रेशर कितना है p है, जरा समझें गाज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ प्रेशर p नॉट, यहाँ पे बड़ा हलवा है यार, कहाँ गया वो बहुत आसान, यहाँ p नॉट यहाँ p, डरो मत ये सब देखकर, घबराने का नहीं डरने का नहीं, p नॉट है यहाँ p है, p इज इक्वल्स टू p नॉट प्लस h रो g, सभी को क्लियर है, p इज इक्वल्स टू p नॉट प्लस h रो g, नीचे आते हो h रो g बढ़ता है, बहुत बढ़िया बेटा, इस p को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, बेटा p नॉट को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बेटा ये एच रो जी जो एक्स्ट्रा है, ये एच रो जी जो प्रेशर बढ़ा है जो डेल्टा पी है, अरे नहीं समझे क्या भाई साहब, यहां से यहां कहां से कहां, यहां से यहां नीचे आते वक्त प्रेशर कितना बढ़ा डेल्टा पी कितना, ये तो बेटा जो प्रेशर बढ़ता है ना, जो डेल्टा पी होता है ना, इसका नाम रखते हैं गाउज प्रेशर, क्या नाम रखते हैं गाउज प्रेशर, गाउ आदमी होता है एकदम, ये गाउज प्रेशर, गाउज प्रेशर, यहां से यहां नीचे आते वक्त जो प्रेशर बढ़ा उसको बोला गाउज प्रेशर, डेल्टा पी गाउज प्रेशर, क्लियर है बेटा, पी इज एब्सोल्यूट, पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक एंड डेल्टा पी इज गाउज प्रेशर, सभी को क्लियर है। सर मेटलर्जी पढ़ाओ बेटा, आपको शायद पता नहीं है कि फ्लूइड में जहां पे आप पास्कल्स लॉ पढ़ते हो, तो पास्कल्स लॉ के अंदर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी देखते हैं, ठीक है, और वहां पे साइनाइड प्रोसेस भी पढ़ाना होता है, सो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस, मेरे को आपको नहीं पता था, तो बेटा आगे आएगा, ठीक है। चलो चलिए स्टार्ट, आगे चलें, गाउज प्रेशर समझ में आ गया सभी को, गाउज प्रेशर देखो, इसको ऐसे देखो, इसको ले आते हैं, p माइनस p नॉट इज इक्वल्स टू h रो g, अब बेटा ये भी डेल्टा p है, ये भी डेल्टा p है, तो ये भी गाउज प्रेशर, ये भी गाउज प्रेशर, क्लियर है, जो भी डेल्टा p है उसको गाउज प्रेशर, जो भी इंक्रीज या चेंज इन प्रेशर है वो गाउज प्रेशर है ना, जो इंक्रीज इन प्रेशर एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा मिलता है बेटा उसको गाउज प्रेशर बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो गाउज प्रेशर है, ठीक है, तो p माइनस p नॉट ये एक्स्ट्रा डेल्टा p, इसको गाउज बोला, h रो g एक्स्ट्रा, यहां पे एक्स्ट्रा h रो g गाउज प्रेशर। सवाल चले बताएं, which of the following is correct, गाउज प्रेशर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ना भाई ना, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू गाउज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ना भाई ना, बताओ बेटा क्या सही है और क्या गलत, गाउज क्या है एक्स्ट्रा, तो बेटा बताओ p एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू p नॉट प्लस h रो g, बेटा ये गाउज प्रेशर है, p माइनस p नॉट इज इक्वल्स टू h रो g, बेटा ये गाउज है ना, इसको भी गाउज बोल सकते हो है ना, तो बेटा क्या है p एब्सोल्यूट माइनस p एटमॉस्फेरिक, गाउस प्रेशर क्या है p एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, सभी का आ गया c फॉर कंपटीशन वाला, बोलो सभी का आया। टैलेंटेड बच्चा कह रहा है पापा कह रहे हैं पढ़ा रहे हैं या गाना, अपने पापा से बोलो पहले फीस दें, बिना फीस के कोचिंग में एंट्रेंस नहीं है, ठीक है, पापा पूछ रहे हैं पढ़ा रहे हैं गाना सुना रहे हैं, और बेटा जब तुम मोबाइल में बैठ के हैं सारे गाने सुनते हो तब पापा कुछ नहीं बोलते हैं, सारा पापा हमारे ही पढ़ाने में बोलेंगे। चलो आगे बढ़े, गाउस प्रेशर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है, चलो आगे बढ़े, जी अरे आप लोग पढ़ रहे हो, अरे डी बता रहे हो क्या है भैया, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू, अच्छा एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गाउस प्रेशर, ठीक क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, at a depth of 500 मीटर in an ocean, what is the absolute pressure? बताइए बेटा, आ जाओ सब लोग करके दिखाइए, let's go, at a depth of 500 मीटर in an ocean, तो बेटा ओशियन में चलते हैं, अपन ओशियन में चले, मेरे कॉलेज में लड़की थी उसका नाम था ओशियन, yes it's true, कई लोग सोचोगे झूठ बोल रहा है मास्टर, नहीं ये सच है, ओशियन उसका नाम था, स्पेलिंग ये नहीं थी, ओशियन था, OSHIN, at a depth of 500 मीटर, at a depth of 500 मीटर,
एट डेप्थ ऑफ 500 मीटर व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। बेटा यहां पे पूछा है क्या एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। बेटा एक बात बताओ, ओशियन की छत पे है ना, ओशियन की छत पे यानी ओशियन के सरफेस पे, ओशियन के सरफेस पे बेटा यहां कौन सा प्रेशर होता है, यहां होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बेटा डेंसिटी वगैरह सब दे रखी है, कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा। सो P = P नॉट प्लस H rho g की सिंपल कहानी है, P = P नॉट प्लस H rho g की सिंपल कहानी है। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सभी को पता होगा, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, ठीक है 1 atm। तो बेटा 1 atm प्लस H कितना है बेटा 500, फिर रो कितना है बेटा 1.03 into 10 to the power 3। और बेटा जी की वैल्यू तो मैं 10 ही लूंगा चाहे 9.8 गिवन दी हो, गिवन नहीं थी चलो कोई नहीं। तो बेटा ये हो गया 1 atm 1 मक्खन प्लस 500 into बेटा 0 0 खेल खत्म करते हैं, यहां से पॉइंट हटा, ये 2 0 बटे 5 3 जा 15 बन गया हासिल 5 बन जा 5 है ना, और into 10 की पावर 4 है ना। अच्छा बेटा ये किसमें है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो ये वाला एटीएम में लिख रहे हो और ये वाला आप एसआई यूनिट में डाल रहे हो सब, इसमें देखो सब एसआई यूनिट में मीटर, ये किसमें डाला केजी पर मीटर क्यूब, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये वाला किसमें लिख रहे हो आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यानी पास्कल में। तो बेटा ये बताओ इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे है ना, अभी सिखाया था ना, बताया था ना, हां बताया था ना, मैंने कहा था ना राज बात चलते हैं, मैंने कहा था ना 1 atm = 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल, या पास्कल बोलो या 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा अगर तुम्हें आंसर किसमें चाहिए, ओए आंसर तो मेरे को एटीएम में चाहिए। तो बेटा अगर आंसर एटीएम में चाहिए तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो 1.01 into 10 to the power 5 से, इसको डिवाइड कर दो 1.01 into 10 to the power 5 से, 10 to the power 5 से, 10 to the power 5 से, तो ये जगह नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया था है ना। दिस वाज कमिंग इन व्हाट, दिस वाज कमिंग इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस वाज गिवन इन एटीएम। भाई सी के सरफेस पे क्या प्रेशर होता है 1 atm होता है, नीचे कितना होगा पता नहीं, ये 1 atm प्लस इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा इसको भी एटीएम में चेंज करना है, इसको भी एटीएम में चेंज करना है, तो एटीएम में चेंज करने के लिए इसको इससे डिवाइड है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 atm डिवाइड बाय दिस, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया। सभी को क्लियर है। अच्छा अब बताओ क्या करें, यहां पे पॉइंट लगा के इसको 10 की पावर 5 करते हैं। पहले एक काम करते हैं कि पॉइंट हम यहां पे लगाते हैं, तब ये हो जाएगा 10 की पावर 5 और ये मर जाएगा 1.01, ये करीब करीब 51 और 52, या देख 52 से क्लोजेस्ट ऑप्शन मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, 1.01 51.5 ये बेटा है दिख रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 1 atm प्लस करीब करीब 51 atm। मेरे को अप्रॉक्स आंसर 52 दिख चुका है, मैं आगे मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं भैया, तो सीधा ऑप्शन मारूंगा 52 है ना, 40 32 62 बहुत दूर है ना। मेरे को साफ साफ दिख रहा है, यहां से पॉइंट है 5 दिख रहा है ना, 5 बन जा 5 0 5 बन जा 5 करीब करीब 51, ठीक है क्लियर है भाई 52 बी फॉर बबीता। चलो बेटा द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg per meter cube। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बेटा, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एक्चुअली उन्होंने एयर की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg per meter cube। बेटा डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, आपको डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर दे रखी है 1.29 kg per meter cube। बेसिकली बेटा ये आपको एयर की डेंसिटी बता रहे हैं, गुमराह करके आपको एयर की डेंसिटी बताया, घुमा फिरा के आपको डेंसिटी ऑफ एटीएम बोला, एटमॉस्फेयर की प्रेशर थोड़ी ना है बेटा, एटमॉस्फेयर में क्या माना एयर डेंसिटी कितनी 1.29 kg per meter cube। अच्छा अब देखो सवाल क्या है, अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। बकवास बात है बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता है, ऊपर जाओगे डेंसिटी कम हो जाएगी एयर की, दैट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। बेटा ऊपर जाके डेंसिटी चेंज होगी नहीं होगी, सो अज्यूम इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड, बकवास बात है। खैर अज्यूम कर लेते हैं, देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। अब तुम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर बताने जा रहे हो, देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, कह रहे हैं एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है, कितना ऊंचा एटमॉस्फेयर है, बहुत ऊंचा, ये आंसर नहीं लिख सकते ना, बहुत ऊंचा ठीक ठाक ऊंचा कम कम ऊंचा ऐसा कुछ है नहीं, ऊंचा नीचा है ना, तो अपने को सही आंसर देना पड़ेगा, ऊंच नीच वाला खेल नहीं है ना। तो बेटा एटमॉस्फेयर की हाइट, एक बात बताओ अगर ये सी लेवल है सागर किनारे, तो बेटा सी लेवल से एटमॉस्फेयर कहां पे आएगा मुझे ये बताओ, एटमॉस्फेयर कहां खत्म हो जाएगा ये बताओ, सी लेवल से एटमॉस्फेयर कहां खत्म होगा, वहां आकाश में वहां दूर वहां कहां बेटा वैक्यूम है, वहां जाएंगे बहुत दूर वहां जाएंगे बेटा, जहां जादू रहता है जादू है ना, तो वैक्यूम में जाकर खत्म होगा बेटा। और वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है, वैक्यूम में प्रेशर होता है 0, वैक्यूम में प्रेशर होता है 0। अपने को बताना है हाइट, अपने को बताना है हाइट, एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है ना, एटमॉस्फेयर कितनी हाइट है ये पूछ लिया सवाल कि कहां तक एटमॉस्फेयर है अर्थ का, कैसे बताएं भैया, बहुत आसान है। हमने कहा एटमॉस्फेयर कहां खत्म होगा, हमने कहा एटमॉस्फेयर यहां खत्म होगा, एटमॉस्फेयर एंड्स खत्म, कहां पहुंच गए आप, स्पेस में वैक्यूम में पहुंच गए। अच्छा बेटा यहां सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है, यहां का प्रेशर बता दो तो जान जाए, सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है बेटा, यहां सी लेवल का प्रेशर कितना होता है, सभी लोग पी लेवल नहीं बोल रहा हूं, सी लेवल, पी का मतलब होता है मटर, सी लेवल जो छीलने का काम करना है जीवन भर। बेटा सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है, सी लेवल पे प्रेशर होता है 1 atm। बेटा यहां प्रेशर 0, यहां प्रेशर 1 atm, अगल बगल एयर है, एयर क्या होता है बेटा, एयर फ्लूइड होता है। जो भी चीजें आज आप पढ़ोगे वो लिक्विड के लिए नहीं, वो फ्लूइड के लिए वैलिड है बेटा, सो एयर इज अ फ्लूइड, सो एयर में हम फ्लूइड के नियम लगा सकते हैं। तो बेटा जी अगर यहां प्रेशर 1 atm, यहां 0 हाइट है बेटा, खेल खत्म, पैसा हजम, p = अब इसको 0 बोल देंगे, ऐसे लिख लेते हैं P1 P2 लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं P1 और यहां प्रेशर लिख लेते हैं अपन P2, ठीक है। तो नीचे आते हो P2, सो P2 = P1 प्लस H rho g, क्लियर। P2 कितना है सी लेवल पे 1 atm, कैसे लिख लेते हैं P at सी लेवल, और P1 कितना है 0 प्लस H rho g। बेटा P at सी लेवल कितना है 1 atm, H कितना है बेटा, H तो निकालना है मास्टर, रो डेंसिटी कितनी है 1.29 और g की वैल्यू तो बेटा मैं 10 ही लूंगा। अब यहां से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट में, तो अपने पास क्या था P2 = P1 प्लस H rho g। तो बेटा P2 हमने सी लेवल कर लिया और P1 कितना हुआ 0 हुआ, H की वैल्यू हमें नहीं पता और डेंसिटी की वैल्यू 1.29 और g की वैल्यू 10। बेटा इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे, ये कितना है 1 atm है, सो बेटा 1 atm = 0 प्लस H into 1.29 into 10। बेटा 1 atm को चेंज करेंगे तो 1.01 into 10 to the power 5 = H into 1.29 into 10 लिख लेंगे बेटा। अब मेरे को यार देखो हाइट की वैल्यू देखो मैं 5 8 11 13 काफी दूर दूर की वैल्यूज हैं, 5 8 11 13 काफी दूर दूर की वैल्यू है, तो बेटा 1.29 को मैं करीब करीब 1.3 लिख लूं अगर आपसे मुझे परमिशन दे दें। थैंक यू फॉर गिविंग मी परमिशन, आप लोग कितने अच्छे हो। सो 1.29 को 1.3 लिया बेटा, यहां से H = 1.01 into 10 to the power 5 अपॉन 1.3 into 10 लिख सकते हैं, क्लियर है यार। 1.01 को करीब करीब 1 मान लेते हैं ना, करीब करीब मानने का काम करना है, इसको करीब करीब 1 मान लो, 1 into 10 to the power 5 अपॉन 1.3 into 10। बेटा इसको उड़ाओ ना यार, ये 0 को उड़ा दिया, तो बेटा ऊपर इसको अलग कर लेते हैं 100 into 10 to the power 3 अपॉन 13। तो बेटा 13 6 91, सॉरी 13 7 91 कितना बचा 90, 13 7 91 कितना बचा फिर से 90, तो अब क्या लगा 13 6 78 तो कितना बचा 120, ठीक है 7.6 into 10 to the power 3 मीटर। तो बेटा हाइट जो आ रही है दैट इज 7.6 into 10 to the power 3 मीटर्स। बेटा इसको किलोमीटर में 7.6 किलोमीटर अप्रॉक्स है ना, जो ऑप्शन क्लोजेस्ट है दैट इज 8 किलोमीटर अप्रॉक्स। सभी का आ गया बी 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 बी, क्लियर है। तो बेटा यहां से जो आंसर आता है वो 8 है, पर ये सही आंसर नहीं है।
एग्जाम में यही मारना है, एग्जाम के लिए यही सही आंसर है, एग्जाम के लिए यही सही आंसर है जो कैलकुलेशन से आया, बट एक्चुअली ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन गलत है। अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंजेस विद एल्टीट्यूड, राइट? डेंसिटी ऑफ एयर तो वेरी करेगी ना लगातार एटमॉस्फेयर में, पर एग्जाम में बेटा यही मार के आना है कैलकुलेशन से। तो आज हमें क्या पता चला बेटा? आज हमें हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर पता चला। अब बेटा कल की क्लास में हम लोग हाइट ऑफ जुपिटर एटमॉस्फेयर निकालेंगे, ठीक? आज की क्लास बेटा यही समाप्त। टिन टिन टिन। चलो नेक्स्ट सवाल। 3 वेसल्स A, B and C ऑफ डिफरेंट शेप, ये देखो इसके शेप अलग-अलग हैं, कंटेन a water क्या होता है? कंटेन वाटर अप टू द सेम हाइट एज शोन इन द फिगर। तो बेटा सब में सेम हाइट तक पानी भरा हुआ है, सब में सेम हाइट तक पानी भरा हुआ है, सब में सेम हाइट तक पानी भरा हुआ है। फिर क्या पूछा है? PA, PB and PC be the pressure exerted by the water at the bottom of the vessels A, B and C respectively। यहां प्रेशर कितना लग रहा है? PA, यहां प्रेशर कितना लग रहा है? PB, यहां प्रेशर कितना लग रहा है? PC। अब बताओ PA बड़ा, PB बड़ा कि PC बड़ा? बेटा यहां सरफेस पे प्रेशर कितना होगा? P0, यहां सरफेस पे P0, यहां सरफेस पे P0। बेटा नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा? बोलो नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा? PA is equals to P0 plus H rho G। बेटा सभी में वाटर है तो सभी की डेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। सभी वेसल में क्या है? पानी भरा है तो सभी की डेंसिटी सेम। तो बेटा सभी को हाइट भी सेम, तो बेटा सभी का प्रेशर बराबर बराबर। PA is equals to PB is equals to PC is equals to सभी का क्लियर है? शाबाश शाबाश। आगे बढ़ जाए। डी होगा सर सब में, यस यस यस, डी फॉर डोबो। व्हाट इज डोबो? आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्या है? द 3 वेसल्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर हैव सेम बेस एरिया। क्या है बेटा इनके पास? सेम बेस एरिया। इनके पास क्या है? सेम बेस एरिया। इसका बेस एरिया A, इसका बेस एरिया A, इसका भी बेस एरिया A। हैव सेम बेस एरिया। इक्वल वॉल्यूम्स आर लिक्विड आर poured इन। द फोर्स ऑन द बेस विल बी। बताएं बेटा, कुछ तो आप भी मेहनत करें। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना, मर जाना था पर ये भेद नहीं था खोलना। तो सभी विद्यार्थी यहां पे डी ऑप्शन बताते हुए चलो भाई, समय के पास इतना समय नहीं कि वो हमको समय वापस दे। चलो द 3 वेसल्स शोन इन द फिगर्स हैव सेम बेस एरिया इक्वल। बेटा तुम यहां कहां हो? समय के पास इतना समय नहीं कि वो हमको समय। तुम जाओ पुराण लिखो, तुम यू कैन राइट एपिक्स, तुम पुराण और गाथाएं लिखो, तुम मैं समय हूं। द 3 वेसल्स शोन इन द फिगर हैव सेम बेस एरिया इक्वल। बेटा इस पे ध्यान देंगे आप, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया बेटा। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अ लिक्विड आर poured इन। इक्वल वॉल्यूम। अब मेरे को बताओ, अगर तीनों में इक्वल वॉल्यूम डालूं तो बेटा इसमें लेवल कुछ कम रह जाएगा कि नहीं? है ना, फैला हुआ है, कुछ ऐसा फैला हुआ है, तो कुछ नीचे हाइट तक, इसमें थोड़ा ऊपर हाइट तक पहुंचेगा। उतना ही पानी अगर इसमें डालूं और उतना ही पानी अगर इसमें डालूं तो इसमें और ऊपर आ जाएगा बेटा। अरे बेस एरिया सेम है ना, पूरा एरिया कहां सेम है? सोचो अगर तीनों में बराबर का पानी डालूं तो इसमें एकदम नीचे रह जाएगा, इस वाले में थोड़ा ऊपर और इस वाले में सबसे हाइट पे जाएगा। अरे आराम से सोचो, एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है, इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के पीना नहीं है, ठीक है, रूह अफ़ज़ा डाल के पी जाएगी। गिलास पानी इसमें डाला, इसमें एकदम नीचे रह गया, फिर इसमें डाला थोड़ा ऊपर आ गया और वही इसमें डाला तो सबसे ऊपर आ गया। बेटा वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, बट हाइट अलग अलग है। यहाँ हाइट देखो H1, यहाँ हाइट देखो H2 और यहाँ हाइट देखो H3 और बेस एरिया क्या है? सबका सेम है। अब बात समझ में आई? बेटा हाइट सब में अलग अलग हो जाएगी ना, क्योंकि इसका देखो ये कैसा है, थोड़ा सा चौड़ा सा है तो पानी नीचे गिर जाएगा पूरा, है कि नहीं? ऐसे नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा ठीक-ठाक शेप का है तो पानी थोड़ा ऊपर, और ऐसे तो पानी ऊपर भर जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखो, इसकी जो हाइट है वो सबसे कम होगी, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होगी और इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, है कि नहीं मां? है कि नहीं? है। तो बेटा अब बताओ, यहाँ प्रेशर कितना होगा? P0 होगा सरफेस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ प्रेशर कितना होगा? P0 होगा और यहाँ भी प्रेशर कितना होगा? P0 होगा। अब बताओ किसके बॉटम पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा? है ना बेटा, व्हाट इज द नेट प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल्स टू P0 प्लस H rho G। तो बेटा P0 तो सब में सेम है, पर इस वाले में हाइट सबसे ज्यादा दिख रही है तो इस वाले का प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा, A B C, है ना? तो सी वाले प्रेशर बेसल में, सी वाले बेसल में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। प्रेशर कैसा होगा? क्यों? क्योंकि P0 सब में सेम है पर इसकी हाइट क्या है बेटा? सबसे ज्यादा, H की वैल्यू सबसे ज्यादा। अब बेटा पूछा क्या है? फोर्स ऑन दी बेस। तो बेटा F इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। और कौन सी फोर्स होगी? परपेंडिकुलर, है ना? प्रेशर क्या होता है? फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। अब बेटा एरिया सबका क्या है? सेम है और प्रेशर मैक्सिमम किसमें है? सी में है। तो जाहिर सी बात है फोर्स मैक्सिमम किसमें हो जाएगी? जाहिर सी बात है फोर्स मैक्सिमम किसमें हो जाएगी? सी में हो जाएगी। सभी का आया ऑप्शन सी, नो कमेंट्स ऑप्शन सी। सभी का आया सी फॉर कंपटीशन वाला। चलिए आगे बढ़े। ये बोला कि नहीं आया, बोला कि नहीं आया सी, नहीं, सबका बेस एरिया सेम है बेटा, बट शेप सेम नहीं है। शेप यहां पे शेप डिफरेंट है बेटा। क्या डिफरेंट है? शेप। Yes, that's only shape. The shape is very different. You see. तो बेटा shape different है ना, shape different तो बेटा इसमें पानी कम भरेगा, इसमें ज्यादा ऊंचाई तक, स्मॉल ऊंचाई तक। तो यहाँ बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होगा और बेटा प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा, क्योंकि एरिया सब में सेम। सभी को आ गया बेटा। तो नेक्स्ट सवाल बताओ, आ गया तो इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड्स। क्या चीज? इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड्स आर केप्ट इन 3 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स। ये आइडेंटिकल एक जैसी सिलेंड्रिकल वेसल्स A, B and C. The densities are rho A, rho B and rho C. With rho A is less than rho B is less than rho C. The force on the base will be. चलो समझते हैं। इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड्स, अलग अलग लिक्विड है, सबका मास बराबर है ना। एक में क्या किया हमने? 1 किलो फ्रूटी डाल दिया, एक में क्या किया? 1 किलो रसना डाल दिया, एक में क्या किया? 1 किलो जलजीरा डाल दिया। है बचपन की याद आ गई, ओए होए होए पेपर बोट, है ना? तो तीनों में हमने 1 किलो लिक्विड डाला, पर डेंसिटी अलग अलग है। क्या बोल रहा है? डेंसिटी सी की सबसे ज्यादा है बेटा, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस लिक्विड की। ये A B C D पढ़ो पढ़ो, खेल खेल में पढ़ो छी छी। तो बेटा A B C, तो डेंसिटी सी की सबसे ज्यादा है बेटा। डेंसिटी ज्यादा है तो एकदम कंप्रेस्ड होगा फ्लूइड। डेंसिटी ज्यादा मतलब एकदम घना फ्लूइड, एकदम गाढ़ा फ्लूइड। तो बेटा इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये सबसे नीचे रहेगा, गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड एकदम, है कि नहीं? है ना बेटा। इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, थोड़ा ऊपर रहेगा। और इसकी डेंसिटी सबसे कम है तो ये और ऊपर होगा। ये एकदम हल्का सा फ्लूइड है बेटा। बोलो बात समझ में आ रही है? डायग्राम मैंने कैसे बनाया, जो लिखा उसके बेसिस पे बनाया भाई साहब। इसकी डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ सी सबसे ज्यादा है, तो बहुत गाढ़ा फ्लूइड है, डेंसिटी ज्यादा है, एकदम नीचे से बैठ जाएगा गाढ़ा फ्लूइड, एकदम ऐसे नीचे, गाढ़ा गाढ़ा एकदम नीचे, पास पास है मॉलिक्यूल्स। इसकी डेंसिटी कम है, थोड़ी दूर दूर, इसकी डेंसिटी और कम और दूर दूर। अब बेटा बेस एरिया सब में सेम है, देखो ए वेसल आइडेंटिकल है। अब बताओ कहां पे प्रेशर, सॉरी फोर्स ऑन द बेस विल बी। आपको फोर्स के बारे में कमेंट करना है बेटा। फोर्स बताएं बेटा, फोर्स क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम कम। बेटा इट्स नॉट वॉल्यूम, इट्स वैल्यूम, आई मस्ट टेल यू दैट। देखो आप कहीं पे गलत प्रोनाउंसिएशन करोगे तो उस प्रोनाउंसिएशन को हमें करेक्शन भी तो करना पड़ेगा। ए मैक्सिमम इन वेसल। ए सभी को समझ में आ गया बेटा। ए वाले में हाइट क्या है? सबसे ज्यादा है, बी वाले में हाइट उससे कम है और सी वाले में हाइट सबसे कम है, और तुम्हारी खोपड़ी में अकल भी कम है बेटा। डेंसिटी भी तो अलग अलग है इस बार, बदला। P इज इक्वल्स टू P0 प्लस H rho G। भैया हाइट इसकी सबसे ज्यादा है पर इसकी डेंसिटी सबसे कम है। अरे मास्टर सोचा नहीं था, सॉरी मिस्टेक हो गया। ओ
सॉरी सर, सॉरी 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 डार्लिंग, सॉरी। ये तो गलती हो गई सर, अरे सर माफ कर दो सर, गलती तो इंसान से ही होती है। गलती हो गई, गलती तो इंसान से होती है सर। H1 पढ़िए। अभी पता है एक भी हम लोग की कंपनी में जो भी गलती करता था वो क्या बोलता था, फोन करो गलती क्या हुई, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है। बस बताओ, इसके बाद कुछ नहीं। तुमने ये काम क्यों किया, मैं मान रहा हूँ। पूरी कंपनी की आदत पड़ गई, सबकी टीचर सब जितनी टीम्स मैनेजमेंट यू आर जितनी, ये तुमने ऐसा क्यों किया, इतना गलत कर दिया, बच्चों की क्लास है, मैं मान रहा हूँ यहाँ मेरी गलती। तो बेटा मानने से क्या होता है, गलती हो गई। H1 H2 और H3। तो बेटा दिक्कत क्या है कि हाइट तो इसमें सबसे ज्यादा है पर इसकी डेंसिटी सबसे कम है। बेटा बहुत आसान सवाल था ये। मुझे बताओ फोर्स क्या होगी। अपने को प्रेशर से मतलब है कि फोर्स से, अपने को मतलब है फोर्स ऑन दी बेस से, अपने को मतलब है फोर्स ऑन दी बेस से। अच्छा सर, फोर्स ऑन दी बेस से, फोर्स ऑन दी बेस। बेटा फोर्स ऑन दी बेस क्या होगा बताएं, सभी लोग बताएं। प्रेशर इज इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर बटे एरिया। बेटा F परपेंडिकुलर क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। अब प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर होगा P नॉट प्लस H रो G इनटू एरिया। जो मैं लिख रहा हूं वो तुम लिखो, ठीक है। डरो मत, मैंने बोला भाई क्या निकालनी है, फोर्स ऑन दी बेस। सभी को समझ में आ गया। यहां दुविधा है सवाल में, दुविधा क्या है भैया, इसकी हाइट। सवाल बढ़िया है पर हो तो नहीं जाएगा। अभी लास्ट में ऐसी चीज बताऊंगा तुमको, यार क्या कर रहा है, बताइए लास्ट में। देखो यहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा, यहाँ पे हाइट कम, वहाँ पे हाइट सबसे कम, यहाँ पे प्रेशर ऊपर, तो यहाँ भी P नॉट होगा, यहाँ भी P नॉट होगा, यहाँ भी P नॉट होगा, यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा है, पर यहाँ की डेंसिटी सबसे कम। अच्छा बेटा हाइट और डेंसिटी दोनों देखेगा ना, क्लास में बोल देगा मैं मान रहा हूं मेरी गलती है ना, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो बेटा फोर्स परपेंडिकुलर प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा मास्टर, ये बेटा P नॉट। अच्छा मास्टर, अच्छा मास्टर, तो ये हो गया P नॉट इनटू A प्लस, अब देखो यहां देखो H इनटू A इनटू रो इनटू G। बोले यहां तक सही है। A से इसको मल्टीप्लाई किया, A से इसको मल्टीप्लाई किया, H इनटू रो इनटू G। बेटा H इनटू A क्या बनेगा, अगर आपका सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं, ये एरिया ऑफ बेस और ये हाइट। बेटा व्हाट इज H इनटू A, सभी लोग एक ही स्वर में बताएं बेटा, सभी लोग एक ही स्वर में बताएं। H इनटू A, H इनटू A। बेटा ये H इनटू A क्या हो जाएगा, हाइट इनटू एरिया। बेटा यही तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। हाइट इनटू एरिया क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। हाइट इनटू एरिया क्या, यार फोर्स तो निकालनी थी, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। P नॉट प्लस H रो G इनटू एरिया, P नॉट A H A रो G है भाई, सही है बेटा। H इनटू A वॉल्यूम बन गया, ओके मास्टर। P नॉट A प्लस V रो G। बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी मास होता है, हो P नॉट इनटू A प्लस mg। अब बेटा देखो सभी के लिए P नॉट सेम, सभी का बेस का एरिया सेम, और ध्यान से ये पढ़ो, इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड्स। बेटा सभी के लिए मास भी सेम, कहने का मतलब सभी के ऊपर P नॉट भी सेम, सभी का बेस एरिया भी सेम, सभी पे मास भी सेम। ओहो फोर्स सब में क्या निकली बाबू साहब, इक्वल निकली। आया आया आया, ओह माय गॉड दैट वाज अ स्टैम्पेंडुलस सवाल, है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन ना। अगला सवाल है, अपन सोच बहुत लंबा है, अपन सोच बहुत लंबा है।